हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्ट्रीमिंग यूट्यूब चैनल। और आज हम सीएसएस में वेबसाइट के एक लेआउट बनाएंगे जो कि रिस्पॉन्सिव भी होगा और एक सिंपल सा आइडिया होगा कि सीएसएस में हम किस तरह एक वेबसाइट की लेआउट बना सकते हैं। तो आज हम इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ कोड है, इसको रिमूव कर लेते हैं और इसको HTML को भी रिमूव कर लेते हैं। तो पहले हम जो स्टार्ट कर लेते हैं वो हेडर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो डिव एक हेडर लेंगे, इसको क्लास हेडर दे दें और इस हेडर में हमारे पास h1 होगा, माय वेबसाइट और पैराग्राफ होगा। सम पैराग्राफ इसको पेस्ट कर लेते हैं और हेडर के बाद हमारे पास जो है नेव बार है, टॉप नेव, ये हमने क्लास दे इसको। और नेव में हमारे पास लिंक्स होते हैं और लिंक 1, 2, 3 और इसको रिमूव कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेव बार है, डिव क्लास रो लेते हैं, इसको भी हम डिफाइन कर लेंगे। जितनी भी क्लासेस है हम इसको स्टाइल में डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद पहले हम जो HTML का जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। और डिव रो में हमारे पास दो तरह के कॉलम होते हैं, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। तो हम एक लेफ्ट लेते हैं, लेफ्ट कॉलम, ठीक है। लेफ्ट कॉलम में हमारे पास और एक राइट कॉलम। लेफ्ट में हम कार्ड बनाएंगे, कार्ड में हमारे पास H2 होगा, टाइटल हेडिंग, और एक होगा H5, टाइटल डिस्क्रिप्शन। और इस कार्ड के बाद इस कार्ड में जो हमारे पास जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है इसमें हमारे पास एक डिव होगा, क्लास एक इमेज होगी, ठीक है। हम एक इमेज भी डालेंगे इसमें। तो हम एक एग्जांपल इमेज लेंगे, ये हमने क्लास इसको दिया एग्जांपल img, और इसको स्टाइल देते हैं हाइट 200 पिक्सल। और यहाँ पर हम देते हैं इमेज। फिर इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लेते हैं और some more description here। ये हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास लेफ्ट कॉलम हो गया। और इसके बाद हमारे पास जो राइट कॉलम है इसमें भी हम एक डिव लेते हैं, कार्ड, वही कार्ड हम इसको बाद में डिफाइन कर लेंगे, CSS इसको डिज़ाइन देंगे। और H2 हमारे पास अबाउट मी, ये हमारे पास राइट कॉलम अब शुरू हो रहा है। और फिर P होगा पैराग्राफ, सम
टेक्स्ट हेयर। पैराग्राफ के बाद हमारे पास ये जो कार्ड है ये ख़त्म हो गया, सॉरी। और इसके बाद एक दूसरा डिव लेते हैं, दूसरा कार्ड, ठीक है। और इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं, इसमें H3 पॉपुलर पोस्ट, इसका H3 हो गया। इसमें एक डिव लेते हैं, एग्जाम्पल EXPIMG हमारे पास क्लास होगा, और P image dev close, सेम 2-3 हम इसको लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास ये कार्ड में है, एक और कार्ड लेते हैं, क्लास कार्ड, और यह इसको हम देते हैं H3 फॉलो मी, और पैराग्राफ सम हेयर, सम पैराग्राफ हेयर, और इसको भी क्लोज कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी। और इसके बाद एक फोल्डर बनाएंगे, और यहाँ पर हम देते हैं H2, और जो साइट का फोल्डर है वो हम यहाँ पर टेक्स्ट देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास का HTML हो गया। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको रिलोड कर लेते हैं। तो कुछ लेआउट नहीं है, सिर्फ इसका जो HTML है, स्ट्रक्चर है, वो है। तो हमारे पास जो टैग्स है, मार्कअप है, सिर्फ वही है, और डिज़ाइन शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम इसको डिज़ाइन देंगे। तो यहाँ पर हम स्टाइल से शुरू कर लेते हैं। पहले स्टैटिक, सबको जो बॉक्सिंग साइज़ है वो हमारे पास बॉर्डर बॉक्स होना चाहिए, और जो बॉडी है फॉन्ट फैमिली ये एरियल होना चाहिए। पेडिंग 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर F1 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 और इसके बाद हेडर को डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास जो हेडर है ये वाला, पहले हमने इसको बॉडी को भी डिफाइन किया, इसको भी स्टाइल दे दिया। और इसका मतलब ये स्टाइल जितनी भी टैग्स है सबको ये जो एट्रीब्यूट है, ये बॉक्स साइजिंग है वो बॉर्डर बॉक्स होना चाहिए। और अब हेडर की बारी है इसकी, तो इसको भी स्टाइल देते हैं। पैडिंग हम देते हैं 30 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर बैकग्राउंड GRUND, हमारे पास वाइट। फिर जो हेडर में H1 है इसकी जो कलर होगी, सॉरी फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास 50 पिक्सल होना चाहिए। और जो टॉप नेव है, अब टॉप नेव की बारी आ गई। टॉप नेव हमारे पास जो ओवरफ्लो होगी वो हाइडन, कोई ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। कुछ जो स्क्रॉल बार है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वो स्क्रॉल बार नहीं होना चाहिए। अब जो भी इसकी बैकग्राउंड है वो हमारे पास H333। टॉप नेव में जो एंकर है, जो लेग्स है, उसको फ्लोट लिफ्ट कर दें। डिस्प्ले ब्लॉक कलर F2 F2 F2
टेक्स्ट align center padding 14 पिक्सल और 16 पिक्सल। जो टॉप और बॉटम है वो 14 पिक्सल होगा और जो लेफ्ट और राइट है वो 16 पिक्सल होगा पैडिंग। टेक्स्ट डेकोरेशन वो नन होगी, ठीक है। जो एंकर की जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन होगी। जैसे कि हमारे पास लिंक होते हैं उसकी वो अंडरलाइन होती है, तो वो अंडरलाइन हम क्या करते हैं, नन। इसके बाद हमारे पास जो टॉप न्यू है इस पे अगर H4 हो जाए, एंकर पे H4, तो इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो है TDD, ये होना चाहिए कलर ब्लैक। और जो राइट कॉलम है फ्लोट लेफ्ट और विद 25% हम इसको विद देंगे 25%। बैकग्राउंड कलर है F1 पेडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल। और इसके बाद हमारे पास जो .exp फाइल जो हमारे पास जो एग्जांपल इमेज थे जो क्लास थे उसको भी यहाँ पर स्टाइल देंगे। बैकग्राउंड कलर AAA और विद 100%, विद हमारे पास 100% हो गया है। पैडिंग 20 पिक्सल और जो हमारे पास जो कार्ड की क्लासेस है उसको उसकी बैकग्राउंड कलर वाइट, पैडिंग 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। और जो हमारे पास रो है डॉट रो क्लास, इसकी आफ्टर कंटेंट जो होता है वो एम्प्टी होना चाहिए। जो रो के आफ्टर कंटेंट एम्प्टी होना चाहिए। डिस्प्ले टेबल और क्लियर बोथ, जो फ्लोटिंग है वो क्लियर होना चाहिए। और जो लास्ट वन है हमारे पास फुटर, पैडिंग 20 पिक्सल, टेक्स्ट align सेंटर बैकग्राउंड DDD मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। और हमारे पास जो इसके बाद जो बारी आ रही है मीडिया क्यूरीज की, जो हमारे पास रिस्पॉन्सर के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर हम मीडिया क्यूरी भी यूज़ कर लेंगे। स्क्रीन एंड मैक्स विद हम 800 पिक्सल देंगे। जब 800 पिक्सल पे ये आएगा मैक्स विद, तो जो लेफ्ट की कॉलम है और राइट की कॉलम, इसकी जो विद होगी वो 100%। और जो पैडिंग इसमें होगा वो होगा 0। एक और मीडिया क्यूरी लगाएंगे। स्क्रीन एंड मैक्स विद 400 पिक्सल के लिए। जो टॉप नेव होगा और जो इसमें जो एंकर टैग है उसकी जो फ्लोटिंग होगी वो नन होगी विद 100%, ठीक है। तो ये हमारे पास मीडिया क्यूरी के लिए हो गया। और इसके अलावा हमारे पास जो मेटा है ये हमारे पास मीडिया क्यूरी के लिए यूज़ होता है। इसमें हम नेम, इसकी
इसकी जो नेम होगी वो होगी व्यू पोर्ट, और जो इसकी कंटेंट होगी, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो फिर ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। जो रिस्पॉन्सिव की इफेक्ट है वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो मेटा है ये आपको लाजमी लगाना होगा। और इसकी जो विड्थ, डिवाइस विड्थ कामा इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टाइल हो गया और HTML भी हो गया। इसको सेव कर लेते हैं, रिलोड। ये देखिए, ये हमारे पास जो वेबसाइट की लेआउट है वो हमारे पास बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने राइट का कॉलम डिफाइन किया है, पर लेफ्ट की जो कॉलम है वो हमारे पास डिफाइन नहीं हुआ। तो हम इसको भी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास राइट का कॉलम है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसको देते हैं लेफ्ट कॉलम। जो विड्थ होगी वो 75% होगी और बाकी ये सब सेम ही होगा। लोड, ये देखिए। ठीक है, तो जो ये हमारे पास राइट का कॉलम है, ये हमारे पास लेफ्ट का है, और ये जो नीचे है ये फुटर है, ये हमारे पास कंप्लीट एक लेआउट से बन गया जैसा एक ब्लॉग के लिए होता है। तो आप इस तरह लेआउट बना सकते हो। ये हमारे पास एग्जांपल इमेज है, तो यहाँ पर आप इमेज भी डाल सकते हो, यहाँ पर भी इमेजेस होगी। ठीक है, तो इसको अगर आप रिस्पॉन्सिव में देख लें तो अगर आप इसकी साइज़ छोटी होगी तो ये क्या होगा, रिस्पॉन्सिव इफेक्ट नहीं हो रहा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेटा है, कंटेंट विद डिवाइस विद, व्यू पोर्ट, हमारे पास कंटेंट है, विद इज इक्वल टू डिवाइस विद इनिशियल स्केल। यहाँ पर हमारे पास इनिशियल स्केल आई होना चाहिए। सेव, यहाँ पर रिलोड कर लेते हैं और दोबारा चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास मेटा है, यहाँ पर हमने मीडिया लिखा हुआ है। मेटा विद इनिशियल स्केल 1.0 सही है। चेक कर लेते हैं, रिलोड, इसको रिसाइज कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो हमारे पास जो स्क्रीन 800 पिक्सल से कम हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिव। ये देखिए, जो लेफ़्ट का कॉलम है वो नीचे जा रहा है, ये देखिए नीचे जा रहा है। तो ये मोबाइल के लिए भी काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिव हर एक डिवाइस के लिए ये अब रिस्पॉन्सिव बन गया है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतनी काफ़ी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।